एक विदेशी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं और वो इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल के बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई कांग्रेस अब सबसे सवाल कर रही है। अब की बार सोशल मीडिया पर तकरार। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई फेसबुक पर आई। कोरोना, लॉकडाउन और चीन के मुद्दों के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को बीजेपी को घेरने का एक और मुद्दा हाथ लग गया है। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला देकर राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती हैं। इस माध्यम से वे झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। दरअसल अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में जानबूझकर कोताही बरती। फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में बीजेपी नेता टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें कही गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि टी राजा को फेसबुक पर बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास जेएनयू में एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने इस मामले की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अनखी दास, जो कि इंडिया का फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। हिरेन जोशी और बीजेपी के साथ मिलकर के मेरा भरोसा कैंपेन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कैंपेन लॉन्च किया है। आज वो हमारे देश के अंदर फेसबुक के और साथ साथ में व्हाट्सएप के हेड बने हुए हैं। इन आरोपों पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका मुद्दे की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, हारने वाले वो लोग जो अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। आप चुनाव से पहले आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे और अब हमसे सवाल पूछने की धृष्टता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखती है, कमियां आप में खुद है। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। फेसबुक ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि हम हेट स्पीच और हिंसा को बढ़ावा देने वाले सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं। हम इन नीतियों को किसी भी राजनीतिक स्थिति या पार्टी की संबद्धता के बिना विश्व स्तर पर लागू करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करने की और जरूरत है। निष्पक्षता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि समिति रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। थरूर की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं विषयों को समिति के समक्ष उठाया जा सकता है जो स्वीकार हैं और नियमों के तहत हैं। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि संसदीय समिति के सदस्यों को अपनी पार्टी के नेताओं के अहम की तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए।